तो कैसे हैं आप लोग? आज हम करने वाले हैं रॉक्स। और आपको कोई कुछ पता होगा इसके बारे में, पत्थर जो बोलते हैं। हमने लास्ट वीडियो में मिनरल्स किया था, और आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज देखो। एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी इंटरप्शन। लेट्स गो। सो ये वीडियो में हम सीखेंगे रॉक्स का मतलब क्या होता है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, मतलब जैसे कैसे बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, फिर रॉक्स किधर मिलते हैं, फिर रॉक साइकिल क्या होता है। आपने अगर देखा होगा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था वाटर साइकिल क्या होता है। तो वाटर साइकिल मतलब रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, मतलब ऊपर जाता है, बादल में बन जाता है, फिर नीचे आ जाता है। फिर रॉक्स का भी ऐसा ही कुछ होता है, मतलब ऊपर नहीं जाता, लेकिन एक रूप में बदलता रहता है। ये बहुत रूप होते हैं रॉक्स के, पर मिलियंस ऑफ इयर्स इट टेक्स, क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ इयर्स। एंड देन यूजेस ऑफ रॉक्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मिनरल्स का क्या यूज होता है। हम ये वीडियो में देखेंगे कि यूजेस ऑफ रॉक्स होता है, क्या होता है। So what is a rock? A rock is a solid which is made of a bunch of different minerals. तो मैंने बोला था कि मिनरल्स क्या होता है। मिनरल्स रॉक्स के अंदर होते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं। दे आर नॉट यूनिफॉर्म एंड और मेड ऑफ एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स। तो मतलब यूनिफॉर्म नहीं होते, मतलब कुछ भी ऐसे बन जाता है रॉक, ऐसे बन जाता है रॉक, को कुछ शेप नहीं है इसका। फिर साइंटिस्ट जनरली क्लासिफाई रॉक्स बाय हाउ दे वर फॉर्म्ड, ये हम सीखेंगे। मेटामॉर्फिक, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये तीन टाइप ऑफ रॉक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें सीखना पड़ेगा कि इन इन टाइप्स ऑफ रॉक्स में भी कौन से एग्जांपल्स होते हैं जो हमें बहुत उपयोगी माना जाता है। तो हाउ आर रॉक्स फॉर्म्ड? तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जैसे तीन प्रकार के रॉक्स होते हैं ना। इसमें एक इग्नियस रॉक्स होता है, एक मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, और एक सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो वोल्केनो होता है, ये जो मैग्मा होता है, एक क्वेश्चन भी था उधर। मैग्मा जब बहुत प्रेशर में आता है, ऊपर आकर लावा में बदल जाता है, और इधर सब फ्लो आउट होता है। ओके, जैसे रिवर माउंटेन से आकर फ्लो आउट होते हैं ना, वैसे भी लावा ऐसे फ्लो आउट होता है। और जब ये ड्राई हो जाता है, जब सॉलिड हो जाता है, तो रॉक्स मिलते हैं। और ये रॉक्स बहुत लाभकारी होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। सो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ रॉक्स। एज आई सेड बिफोर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो ये जो रॉक साइकिल है, मतलब इफ यू डू समथिंग, अगर कुछ करोगे तो इ- हम मतलब कुछ नहीं कर सकते। अगर नेचर करेगी, मेल्ट करेगी, टेम्परेचर घटाएगी, तो हम एक रॉक से दूसरे रॉक में बदल सकते हैं। फिर ये मैग्मा, ये क्रिस्टलाइज होता है, मतलब ये रॉक्स में एग्रीगेट, मतलब जोड़ कर आता है, और इसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, फिर हम इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे अभी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दे आर फॉर्म बाय वोल्केनोस, एज आई सेड बिफोर। ये जब मैग्मा ऊपर आता है, लावा ऊपर आकर नीचे आता है, तो ये जो रॉक्स होते हैं ना, इसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो ये एग्जांपल्स है थोड़े इग्नियस रॉक्स के। इंक्लूड बसॉल्ट एंड ग्रेनाइट। फेल्ड्स्पार भी बहुत इम्पोर्टेंट रॉक होता है। ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, मतलब जब लावा ऊपर आता है ना, और फिर इधर ही कूल होता है। और ये इंट्रूसिव इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर अगर नीचे आता है, मतलब जब नीचे आता है वापस लावा, तो इसे इंट्रूसिव रॉक्स, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। मतलब जमीन के नीचे ही होएगा, ये जमीन के ऊपर होता है, इसलिए एक्सट्रूसिव।
X मतलब out, okay? In मतलब inside the earth, okay? Next type of rock, sedimentary rock. Okay, so in this, as I told you in the first video, I talked about soil erosion. So जब भी हवा या पानी जब आते हैं ना, तो सॉइल अगर बहुत कमजोर होता है तो उसको साथ में लेके जाते हैं. तो जब भी इसको फिर हम सेडिमेंट्स कहते हैं. ये जब साथ में अगर आते हैं तो सेडिमेंट्स हो जाते हैं, फिर एक जगह में आते हैं और फिर जुड़ जाते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं. तो इसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. देखो मैंने बोला स्ट्रीम और रिवर विल कैरी अ लॉट ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स. तो सॉइल में तो छोटे छोटे बहुत छोटे स्टोन्स और मिनरल्स होते हैं ना, उसे साथ में फिर जोड़ जाता है. ओके, तो इम्पोर्टेंट जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, चर्ट, लाइमस्टोन, रॉक सॉल्ट, सैंडस्टोन, ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं. फिर ये एक डिटेल्ड प्रोसेस दिया है जो मैंने बोला है. तो वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग मतलब जब हम सॉइल का अपीयरेंस बदल जाता है, जब कलर बदल जाता है या जो टेक्सचर होता है जब हम फील करते हैं वो हो जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है वो सॉइल सॉरी. फिर एरोजन हो जाता है. जब कमजोर हो जाता है तो बहुत इजी होता है पानी को उसे ले जाने में, तो ऐसे ले जाते हैं. फिर डिपोजिशन, तो ये नीचे एक प्लेस में आकर नीचे हो जाते हैं. देखो मेरा किधर है, नीचे हो जाते हैं और फिर बहुत सालों के बाद जुड़ जाते हैं. ये कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन मतलब रॉक हो जाता है. देखो सेडिमेंट्री रॉक बहुत साल लगते हैं, करोड़ों करोड़ों साल लगते हैं इसको होने में. तो जब हम रॉक साइकिल भी साथ में बोल रहे हैं, मतलब इग्नेस रॉक होता है और उसके साथ अगर कुछ पानी होता है तो उसे वो पानी को ले जाते हैं और फिर वो इग्नेस रॉक नीचे हो जाते हैं और फिर दूसरे सेडिमेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं और फिर से सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. हाँ, आपको समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? हाँ. नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक. सो इसमें हीट और प्रेशर होता है. I'll take another color. हीट और प्रेशर होता है. मतलब अगर ये जो नीचे होता है ना, इसे रॉक, और जो नीचे होता है उसे ज्यादा हीट और ज्यादा प्रेशर मिलता है. तो नीचे होने से ये जो प्रेशर होता है ना वो ज्यादा नीचे होता है, मतलब जो वेट होता है उस पे मतलब प्रेशर ज्यादा होता है. इसलिए जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो ना तो फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं. तो अगर आपने देखा होगा कि अगर सेडिमेंट्री रॉक्स नीचे हो और उस पर ज्यादा प्रेशर हो तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाते हैं. देखो ये सेडिमेंट्री रॉक्स शेल कैन बी चेंज्ड. मेटामॉर्फोस्ड मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदलना, उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं. जैसे स्लेट और नीज, ये जी साइलेंट है. हाँ. तो जब शेल होता है वो स्लेट में बदल जाता है. अदर्स इंक्लूड मार्बल. मार्बल आपको पता होगा किधर यूज होता है. सोपस्टोन, शिस्ट, एंथ्रासाइट. Different types of metamorphic rocks are there and they're very useful, okay, as all other types are. अभी टाइम ज्यादा हो गया है इसलिए हम रॉक साइकिल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. So thank you for watching. I will see you in the next video and sorry for taking a lot of your time. Bye.